भाइयों और बहनों, प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी मानसिक बल क्रिया है जो वातावरण में होने वाले अच्छे बुरे घटनाएं तथा दुर्घटनाओं का तत्कालिक दर्शन कराता है, ज्ञान कराता है। क्योंकि प्रकृति अपने संतान को जन्म से लेकर मृत्यु तक सब तरह का संपूर्ण साधन स्वयं देते रहता है। प्रमाण में मान लीजिए कि पहाड़ पर कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, उसे कृत्रिम भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न खाने की न पीने की। वह प्रकृति जो है स्वयं उसे शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा एवं शुद्ध जल, शुद्ध अग्नि और शुद्ध मिट्टी और शुद्ध प्राणवायु निरंतर प्रदान करते रहता है। तपस्वी तपस्या करता रहता है, धीरे धीरे उस पर गंदगी बढ़ता जाता है, धूल कण बढ़ते जाता है, फिर भी उसे किसी भी तरह का कोई कमी महसूस होता है। वो स्वयं प्रकृति के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर विसर्जित करते रहता है। इसलिए प्रकृति का दर्शन स्वयं पहले कीजिए कि प्रकृति जो है यह कार्य संपूर्ण, क्योंकि ध्रुव तजय अध्रुव गए, ध्रुव ही निष्फल जाए। निश्चित वस्तु को छोड़कर जो अनिश्चित की ओर जाता है, उसका निश्चित वस्तु नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो पहले ही से नष्ट है। इसलिए प्राकृतिक भोजन को छोड़कर जो कृत्रिम भोजन की ओर गए हैं, तो प्राकृतिक भोजन तो नष्ट हो गया। अब कृत्रिम भोजन के चक्कर में पड़े रहिए, तरह तरह का जो है दुख पीड़ा सहते रहिए, आबादी बढ़ाइए, बेरोजगारी बढ़ाइए, बीमारी बढ़ाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका शरीर प्राकृतिक पाचन बल क्रिया करने लायक रहा नहीं, वो तो मर गया और पूरे विश्व को नरक के दलदल में डाल दिया। अब आप लोगों के प्रकृति के शरण में गए बिना कल्याण होगा नहीं। इसलिए टिक्की वाला फरिश्ता का पूर्वज जो मूल वेद अपने पुस्तकालय में छिपा के रखा है, उससे ला करके विश्व के घरों को कोने कोने में सरल भाषा में अनुवाद कर पहुंचाया जाए, जिससे विश्व का जो है कल्याण हो, विश्व जो है स्वास्थ्यवान हो, विश्व बुद्धिवान हो, विश्व आनंदमय हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, गुरु ज्ञान की जय हो।